Hello and very good morning to all. In this video we are going to start a new lesson of class 7th, that is chapter number 13, the foundation of the Mughal Empire and its rise, Babur, Humayun, Sher Shah and Akbar, and this is from the history portion. In this lesson we are going to learn about the circumstances at the time of establishment of Mughal Empire in India, Humayun's exiled life, contribution of Sher Shah in medieval Indian history, consolidation of the Mughal Empire by Akbar, the main features of Akbar's reign. बाबर ज़हरुद्दीन मोहम्मद बाबर वॉज द फाउंडर ऑफ मुग़ल एम्पायर इन इंडिया। इंडिया में मुग़ल एम्पायर का फाउंडर बाबर था। बाबर का पूरा नाम ज़हरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। ही वॉज डिसेंडेंट ऑफ तैमूर, वो तैमूर का वंशज था। जनरली वी कॉल देम मुगल्स, जनरली हम उनको मुगल्स नाम से जानते हैं। बाबर इनहेरिटेड द स्मॉल स्टेट ऑफ फरगना इन AD 1494। बाबर को इनहेरिटेंस में उसको एक छोटी सी स्टेट मिली थी फरगना की 1494 में, वो वहीं का राजा था। इन ऑर्डर टू एक्सपेंड हिज एम्पायर एंड स्ट्रेंथन हिज पोजीशन इन सेंट्रल एशिया ही इन्वेडेड इंडिया 5 टाइम्स। अब इसको अपने राज्य को एक्सपेंड करना था और ताकतवर बनाना था। इसके लिए इसने क्या किया कि इंडिया पर 5 टाइम्स आक्रमण किया। इन द 5th बैटल इन द फर्टाइल प्लेन्स ऑफ इंडिया नोन एज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत ही डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन AD 1526। अब जो फर्स्ट बैटल हुआ था, फर्स्ट बैटल को हम बैटल ऑफ पानीपत या पानीपत के युद्ध के नाम से जानते हैं, और ये 1526 में इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में बैटल ऑफ पानीपत हुआ था और इसमें इब्राहिम लोदी हार गया था। एट दिस टाइम द पावर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया वॉज डिवाइडेड बिटवीन द राजपूत एंड अफगान रूलर्स। इस टाइम पर इंडिया में जो पावर था वो 2 पार्ट में डिवाइड था, एक तो राजपूत लोग थे और एक अफगान थे। इन दोनों के बीच में ये पावर डिवाइड था। इन द बैटल ऑफ खनुआ इन AD 1527 राणा सागर द रूलर ऑफ चित्तौर एंड द ग्रेटेस्ट राजपूत किंग ऑफ दिस टाइम वॉज डिफीटेड बाय बाबर। और 1527 में एक और बैटल हुआ जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ खानुआ। ये राणा सागर जो चित्तौड़ के राजा थे और बहुत ही ग्रेट राजपूत किंग थे, तो इनका और बाबर का अब युद्ध हुआ और जिसमें बाबर ने अगेन राणा सागर को हरा दिया। बाबर डिफीटेड द अफगान इन बैटल एट घाघरा इन 1529 और बाबर ने 1529 में बैटल ऑफ घाघरा किया और उसमें उसने अफगान्स को हरा दिया। और 1528 में बैटल ऑफ चंदेरी हुआ जिसमें बाबर ने मेडी राय को हरा दिया। बाबर डिड नॉट लिव लॉन्ग टू कंसोलिडेट हिज एम्पायर। अब बाबर ज़्यादा लंबे समय तक अपने एम्पायर को नहीं संभाल सका। ही डाइड ऑन 26 दिसंबर 1530 AD एट आगरा। और 1530 में 26 दिसंबर को उसकी डेथ हो गई आगरा में। ताजुक बाबरी इज़ दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबर। और बाबर ने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी तुर्किश लैंग्वेज में और उस ऑटोबायोग्राफी का नाम है तुजुकी बाबरी। हुमायूं आफ्टर बाबर्स डेथ हिज एल्डेस्ट सन हुमायूं सेट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली। अब बाबर की डेथ के बाद में बाबर का बेटा, सबसे बड़ा बेटा हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर बैठा। हुमायूं हैड 3 ब्रदर्स। हुमायूं के 3 ब्रदर्स थे, कामरान, अस्करी एंड हिंदाल। Babur had found the Mughal Empire but he did not have enough time to consolidate it against enemies. अब बाबर ने मुग़ल एम्पायर को फाउंड किया था, स्थापित तो कर दिया था, लेकिन उसको इतना टाइम नहीं मिल पाया कि वो अपने दुश्मनों से अपने राज्य को अच्छे से बचा पाए। Therefore, हुमायूं had to face a lot of प्रॉब्लम आफ्टर असेंडिंग द थ्रोन। इसी वजह से जब उसका बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठा तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। हिज मेन राइवल्स वर द अफगान सरदार, द मेन बीइंग शेर शाह। और उसके जो मेन दुश्मन थे वो थे अफगान सरदार, और उनमें से भी सबसे बड़ा दुश्मन था शेर शाह। इन AD 1539 शेर शाह डिफीटेड हुमायूं इन द बैटल ऑफ चौसा एंड हुमायूं वॉज फोर्स टू गो टू ईरान। अब 1539 में एक और बैटल हुआ जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ चौसा। उसमें शेर शाह ने हुमायूं को हरा दिया और हुमायूं मजबूर हो गया कि वो दिल्ली छोड़कर ईरान भाग जाए और वो चला गया यहाँ से।
Shershah Suri. Shershah was the son of जागीरदार of Bihar. His real name was फरीद खान. शेरशाह बिहार के एक जागीरदार का बेटा था और उसका रियल नेम फरीद खान था. Once he killed a tiger with his sword and was given the title of शेर खान. एक बार उसने एक टाइगर को अपनी तलवार से मार दिया था और उसी के बाद से लोगों ने उसको एक टाइटल दे दिया था शेर खान. Even after their defeat by Babur in the Battle of Panipat and Ghagra, the powers of Afghans were not completely destroyed. जैसा कि हमें पता है कि बाबर के हाथों से बैटल ऑफ पानीपत और बैटल ऑफ घाघरा दोनों में ही अफ़गान्स की हार हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी अफ़गान जो है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं हुए थे. शेरशाह रीऑर्गेनाइज दैम एंड मेड दैम पावरफुल. शेरशाह ने रीऑर्गेनाइज किया और अपने आप को, अपने राज्य को फिर से पावरफुल बना दिया. ही डिफीटेड हुमायूं एंड कैप्चर द थ्रोन ऑफ दिल्ली बाय हिज शेयर करेज एंड इंटेलिजेंस. हुमायूं हैड टू लिव इन एग्जाइल फॉर 15 ईयर्स. उसने अपने करेज और अपने इंटेलिजेंस के दम पर हुमायूं को हरा दिया और दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया. और हुआ ये कि हुमायूं को 15 साल दिल्ली से बाहर रहना पड़ा. ड्यूरिंग दिस टाइम शेरशाह एंड हिज सक्सेसर रूल्ड ओवर नॉर्थ इंडिया. और इस टाइम पर शेरशाह ने नॉर्थ इंडिया पर, शेरशाह ने और उसके सक्सेसर्स ने, उसके आगे वाले लोगों ने नॉर्थ इंडिया पर राज्य किया. Shershah ruled for a short period, but he is remembered in Indian history as one of the ablest rulers of Indian medieval India. शेरशाह ने काफ़ी कम समय के लिए राज्य किया, लेकिन उसको इंडियन हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा याद किया जाता है कि ये सबसे ज़्यादा लायक राजा था मीडिएबल इंडिया का. In the Battle of Chausa in AD 1539 and in the Battle of Khanua in AD 1540, शेरशाह डिफीटेड हुमायूं. बैटल ऑफ चौसा जो 1539 में हुआ था और बैटल ऑफ खनुआ जो 1540 में हुआ था, इसमें शेरशाह ने हुमायूं को हरा दिया था. ड्यूरिंग हिज एग्जाइल ऑन 15 अक्टूबर 1542 AD, अकबर वॉज बोर्न टू हुमायूं एट द पैलेस ऑफ द किंग ऑफ अमरकोट वीरसाल. और जब हुमायूं का एग्ज़ाइल चल रहा था, हुमायूं का वी कैन से वनवास चल रहा था, तो उसी के दौरान 1542 में, और डेट थी 15 अक्टूबर, इस समय इस दिन अकबर का जन्म हुआ किंग ऑफ अमरकोट, अमरकोट के राजा वीरसाल के पैलेस में. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेरशाह. शेरशाह वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स ऑफ मीडिएबल इंडिया. शेरशाह बहुत ही महान किंग था मीडिएबल इंडिया का. फॉर हिम द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल रैंक अबव एवरीथिंग. और उसके लिए लोगों की भलाई ही सब कुछ थी. द मुगल्स बेनिफिटेड फ्रॉम द एबल एडमिनिस्ट्रेटिव फाउंडेशन लेड बाय शेरशाह. और मुगल्स को बहुत फ़ायदा हुआ था. जो शेरशाह ने जिस तरीके का फाउंडेशन तैयार किया था, तो मुगल्स को काफ़ी फ़ायदा हुआ था इससे. शेरशाह स्टार्टेड मेनी रिफॉर्म इन मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशियल सिस्टम, लैंड रेवेन्यू एट्सेट्रा, एंड दैट वर फॉलोड बाय अकबर. और शेरशाह ने हर जगह पर रिफॉर्म्स किए थे, मतलब कि और अच्छी व्यवस्थाएं करी थी मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में, जुडिशियल सिस्टम, कानून व्यवस्था में, लैंड रेवेन्यू में, टैक्सेस वगैरह में उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था करी थी. और ये इन्हीं रिफॉर्म्स को और इन्हीं व्यवस्थाओं को अकबर ने भी आगे फॉलो रखा. शेरशाह डिवाइडेड हिज एम्पायर इंटू रीजन्स एंड रीजन्स इंटू सरकार्स विच वर अगेन सब डिवाइडेड इंटू परगनास. शेरशाह ने अपने राज्य को, अपने रीजन को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके रखा था. उसने अपने एम्पायर को रीजन्स में डिवाइड किया था, रीजन्स को सरकार में डिवाइड किया था, और सरकार को अगेन सब डिवाइड किया गया था परगनास में. ऑफिसर इन चार्ज ऑफ सरकार्स एंड परगनास वर पीरियडिकली ट्रांसफर्ड. और जो भी ऑफिसर्स रहते थे सरकार और परगनास के, उनका टाइम टू टाइम ट्रांसफ़र भी होता रहता था. He enforced equal laws for justice and introduced a reformed system of currency, the silver coin known as a rupee, which lasted throughout the Mughal period and was maintained by the East India Company down to 1835. अब उसने शेरशाह ने करेंसी को भी रिफॉर्म किया था, करेंसी में भी सुधार किया था, और उसने सिल्वर कॉइन्स चलवाए थे जिनको रुपीज़ कहा जाता था. और ये जो सिल्वर कॉइन्स रुपीज़ थे, ये मुग़ल पीरियड में भी, थ्रू आउट द मुग़ल पीरियड भी चले, और देन उसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी
इनको चलाया 1835 तक। ही प्लांटेड ट्रीज, प्रोवाइडेड वेल्स एंड सराइज फॉर द कंफर्ट ऑफ द ट्रैवलर्स। और उसने जो भी ट्रैवलर्स थे, जो भी यात्री लोग थे, उनको कंफर्ट प्रोवाइड कराने के लिए बहुत सारे ट्रीज़ को प्लांट किया, बहुत सारे सराइज बनवाए और कुएं वगैरह भी बनवाए। He also restored the Grand Trunk Road, modern GT Road, which was built during the Mauryan period running from Kolkata to Peshawar। और उसने जो GT रोड है, जिसको हम अभी तब ग्रैंड ट्रंक रोड बोलते थे और अभी GT रोड बोलते हैं, और ये एक्चुअली मौर्यन पीरियड के टाइम पर बनी हुई थी और ये कैलकाटा से पेशावर को जाती है। तो इस रोड को भी शेरशाह ने इसकी मरम्मत करवाई। He constructed new roads from Agra to Rajasthan and Gujarat until Burhanpur in Deccan। और उसने आगरा से लेकर राजस्थान तक, गुजरात तक और डेक्कन एरिया में बुरहानपुर तक रोड्स बनवाए। He built the city of Roharsgarh on the banks of river Jhelum and Shergarh near Delhi। और उसने कुछ सिटीज़ भी बनवाई, जैसे झेलम नदी के किनारे उसने रोहतसगढ़ और दिल्ली के पास में शेरगढ़ बनवाया। He built a grand mausoleum for himself at सासाराम इन बिहार विच रिफ्लेक्ट हिज पर्सनैलिटी एंड इज़ अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ आर्ट। और उसने अपने लिए एक मकबरा भी बनवाया जो बिहार में सासाराम में बना है, और इस मकबरे से उसकी पर्सनालिटी और उसका जो नॉलेज था आर्ट का, उसके बारे में रिफ्लेक्ट होता है। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन ही बिल्ड मैनी मदरसास। और एजुकेशन की फील्ड में उसने बहुत सारे मदरसास भी बनवाए। ही इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ही इज़ नोन एज दी फोर रनर ऑफ अकबर। और एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड की बात करें तो इसको अकबर का फोर रनर या अकबर का वंशज कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि अकबर भी बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट काम किया है एडमिनिस्ट्रेशन में, और शेरशाह ने भी बहुत अच्छा काम किया है। शेरशाह रूल्ड फॉर ओनली 5 years। शेरशाह ने सिर्फ 5 साल तक रूल किया था। ही वॉज किल्ड इन AD 1545 इन एक्सप्लोजन ऑफ गन पाउडर ड्यूरिंग द सीज ऑफ कालिंजर इन बुंदेलखंड। 1545 में शेरशाह की डेथ हो गई थी। और कैसे हुई थी कि बुंदेलखंड में जो कलिंजर का किला था उस पर इन लोगों ने घेरा डाला था, और उसी टाइम पर एक बारूद का एक्सप्लोजन होने के कारण शेरशाह की डेथ हो गई थी। द रोड्स बिल्ड बाय द शेरशाह वर नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ द कंट्री। जो रोड्स शेरशाह ने बनवाए थे उनको लाइफ लाइन ऑफ द कंट्री कहा जाता था। ही बिलीव्ड इन सेंट्रल पावर एंड लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल पावर्स वर इन हिज हैंड्स। ही पेड हिज ऑफिशियल इन कैश। और शेरशाह सेंट्रल पावर में बिलीव करता था, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशियल पावर, कानून व्यवस्था जो है वो किंग के हाथ में थी, और ये अपने जो ऑफिसर्स थे, जो मैनेजर्स थे, जो भी थे, उनको सैलरी देते थे कैश में। ही गॉट द सर्वे एंड मेजरमेंट ऑफ लैंड डन। और उसने लैंड का मेजरमेंट करके रखा था, सर्वे करके रखा था। ही रीइंफोर्स द स्पाई सिस्टम। और उसने जो गुप्तचर व्यवस्था थी उसको भी लागू करके रखी थी। द सक्सेसर्स ऑफ शेरशाह वर इनकम्पिटेंट। शेरशाह के जो उत्तराधिकारी थे वो इनकेपेबल थे। द सिचुएशन ऑफ नॉर्थ इंडिया बिकेम वीक। और नॉर्थ इंडिया की सिचुएशन और ज़्यादा वीक हो गई थी। द सरदार्स एंड ऑफिसर्स फॉट एमंग देमसेल्व्स। और सरदार और ऑफिसर एक दूसरे से ही झगड़ा कर रहे थे। हुमायूं टुक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन का हुमायूं ने बहुत फ़ायदा उठाया। विद द असिस्टेंस ऑफ द शाह ऑफ ईरान ही कनकर्ड कांधार एंड काबुल। और ईरान के शाह की हेल्प से उसने कांधार और काबुल को भी जीत लिया। इन दिस वे द मुगल एम्पायर वॉज एस्टाब्लिश वंस अगेन इन इंडिया। और इस तरीके से इंडिया में एक बार फिर से मुगल एम्पायर एस्टाब्लिश हो गया। इन द ईयर 1556 हुमायूं डाइड व्हेन ही स्लिप्ड फ्रॉम द स्टेयर्स ऑफ हिज लाइब्रेरी। 1556 में हुमायूं की डेथ हो गई, वो अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर गया था। हिज सन अकबर सक्सीडेड हिम। और हुमायूं के बाद में उसका बेटा अकबर किंग बना। सो फ्रेंड्स, इट वॉज ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। आई होप यू एंजॉयड वीडियो। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।